आजमगढ़ जनपद के बूरनपुर तहसील क्षेत्र में शैक्षिकी उन्नयन गोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में सहायक शिक्षा निदेशक मंडल आजमगढ़ मनोज कुमार मिश्रा ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में जिले के सभी खंड शिक्षा अधिकारी अतरौलिया कोयलसा अहौला तीनों ब्लॉकों के सेवानिवृत्ति लगभग 3 दर्जन से अधिक शिक्षकों का सम्मान किया गया। सभी शिक्षकों को अंग वस्त्रम रामचरितमानस देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस कार्यशाला का आयोजन हम सभी के लिए गौरव की बात है। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेवानिवृत्ति एवं जो सेवा दे रहे हैं शिक्षक के बीच एक सीखने की पहल हो रही है। हमें अपने बुजुर्गों से सीखने की जरूरत है। विशिष्ट अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा अधिकारी राजीव पाठक ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले सभी शिक्षकों को उनके कर्तव्य और निष्ठा का बोध कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षक ही समाज निर्माता होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे दायक प्राचार्य अमरनाथ सिंह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हम शिक्षित होने के साथ साथ सामाजिक दायित्व को भूल रहे हैं। इस मौके पर राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षिका राशि मनीष सिंह, सुरेंद्र प्रताप सिंह, देवेंद्र सिंह सहित अनेक लोग उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर माधव सिंह, सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय पश्चिम पट्टी शिक्षा क्षेत्र तलवरपुर से हूँ। इस कार्यक्रम में हमें भी आने का सौभाग्य मिला, बहुत अच्छा लगा। एक समाज सेवी द्वारा हमारे अध्यापक वर्ग को सम्मानित किया जा रहा है। वह अध्यापक जो हमसे बीच में आज अलग होकर हमसे चला गया, रिटायर हो गया, लेकिन वह स्कूल से रिटायर हुआ, वह समाज से रिटायर नहीं हुआ है। समाज में अपना बहुत कुछ योगदान उसको देना अभी बाकी है, वह देगा। और इस कार्यक्रम से एक सीख मिलेगी कि हम जैसे आने वाले शिक्षक जो समाज में काम कर रहे हैं, बच्चों के बीच में काम कर रहे हैं, आने वाले समय में हमारा दायित्व और बढ़ेगा। हमसे जो लोग आशा लगाए हुए हैं और उस पर हम खरा उतरेंगे। और अपने समस्त साथियों से हम ये अनुरोध करना चाहेंगे कि हमारे जो अध्यापक अपना अमूल्य समय देकर के चले गए, जिस तन्मयता के साथ, जिस अच्छाई के साथ, जिस मेहनत के साथ, हम सभी लोग भी मेहनत करें और भारत को गौरवान्वित बनावें, भारत के बच्चे आगे बढ़े और देश की एकता और अखंडता कायम रहे। और वर्तमान समाज में जो अध्यापकों के लोगों का मोह भंग हो रहा है, वह कहीं न कहीं से बने। और यह सच बात है कि आज अध्यापक ही समाज का सबसे बड़ा सुधारक है। अगर अध्यापक नहीं रहेगा तो यह समाज भी नहीं रहेगा। और मैं सारे शिक्षकों से आह्वान करता हूं कि अपनी अध्यापकी गरिमा को बना करके देश के कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए हमेशा कृत संकल्प रहे। मेरा नाम सूर्यमती त्रिपाठी, अतरौलिया ब्लॉक पूर्व माध्यमिक विद्यालय अगया से हूँ। आज मैं सेवानिवृत्त 31 मार्च 2025 को सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ। कैसा महसूस कर रहे हैं? और मुझे सेवानिवृत्त होने से बड़ी खुशी है। मैं अपना 35 साल का सर्विस काल बहुत सकुशल निपटा ली है और बहुत अपने को सुकून महसूस कर रही हूँ। अपने सेवा सर्विस में मैंने बड़े दृढ़ता से और बहुत पंक्चुअल होकर काम किया और बच्चों के प्रति मेरा रुझान बहुत ज्यादा था। बच्चों पर बहुत ध्यान देती थी, समय का ध्यान देती थी और शिक्षा के प्रति मेरी रुचि बहुत ज्यादा थी। नियम का पालन करती थी। सब कार्यों के लिए मैं बहुत अच्छा हुआ। हम विद्यालय समिति से कार्यरत थे। आज आप लोगों का सम्मान समारोह बड़ा अच्छा रहा ये सम्मान समारोह। इस तरीके से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि और भी कोई समाज सेवी हो, इस तरीके के कार्यक्रम हो जिससे समाज को भी एक प्रेरणा मिलेगी और अध्यापक भी प्रेरित होगा इन अधिकारियों की बातों से भी प्रभावित होकर के और अपने कार्यों के प्रति भी लोग जागरूक। आज के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा कि और भी कार्यक्रम ऐसे होंगे? नहीं, यह तो कार्यक्रम अच्छा, बहुत अच्छा है। अब इसको और ऊंचा किया जाए तो और बढ़िया है। जैसे आज ऐसा नहीं आपको लगा कि जैसे आपकी 35 साल की तपस्या और बता दिया गया कि आज आप इस पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और आपके कार्य की जो एक तरह से सरकारी या कहा जाए सामाजिक तरीके से आप उस शिक्षण कार्य से, उस संस्था से
अब आपका तो अलविदा ही हो गया, हाँ। तो कहीं ऐसा नहीं लगता, भाव नहीं खटकता जैसे नहीं, लगा नहीं, हम 35 साल जहां आप जा रहे थे, आप ऑन टाइम, नहीं ऑन टाइम, जैसे आप एक बेहतर शिक्षक थे, तो कहीं न कहीं विद्यालय 10 दिन 5 दिन बंद हो जाए तो आपको असहज असहज महसूस होता नहीं, है। हमें तो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि समय से विद्यालय गए और अपनी सेवा पूर्ण रूप से हम किए, और समाज में इस तरीके का सम्मान हुआ, अधिकारियों के बीच में हम सम्मानित किए गए। अब क्या इरादा है? अब समाज में कुछ न कुछ हम सीख देते रहेंगे, अपना जो पूर्व अनुभव है और लोगों के द्वारा जो कुछ हमको मिला है, समाज में कुछ न कुछ हम अपना कहते रहेंगे। जो आपका दायित्व है, जो भी बचा है, जो दायित्व है उसको हम पूरा करेंगे। मैं कौस्तुभ कुमार सिंह, अक्षर अयोध्या मंडल अयोध्या। आज के कार्यक्रम के बारे में आज का जो कार्यक्रम गोरखपुर तहसील में जो इस वर्ष बेसिक विभाग के जो गुरुजन थे, उनका जो सेवानिवृत्त हुए थे, उनका आज सम्मान समारोह था। यहाँ पे लगभग 25 गुरुजन थे जिनका सम्मानित किया गया है। फिर लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम 1-2 महीने का अंतराल पे हो रहा है, इसके पीछे क्या रहस्य, क्या दृश्य को बताना चाहते इसके पीछे एक ही है कि अगर आप कहीं से भी आप अगर आगे बढ़े हैं, उस मिट्टी का कर्ज होता है, तो कुछ न कुछ करना चाहिए और अपने संबंधों को जोड़ के रखना। आज के इस कार्यक्रम में जो मुख्य अतिथि थे और आज इस कार्यक्रम में जिनकी मुख्य भूमिका थी वो हमारे सेवानिवृत्त शिक्षक थे, गुरुजन थे, जिनके लिए हम सब इकट्ठा हुए थे। उनके कार्यक्रम के लिए फिर हम लोगों ने प्राचार्य जी, शिक्षा अधिकारी, लेखाधिकारी लोगों को बुलवाया था ताकि उनसे सम्मानित किया जा सके। आज के कार्यक्रम आज हमारे सेवानिवृत्त शिक्षकों का जो पूरी तहसील है ये बुरनपुर, उनके विदाई समारोह था, शिक्षा उन्नयन संगोष्ठी थी। यह समारोह जो है ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया था, जिसके लिए बिप्लब सिंह ने बहुत अच्छा ये किया। उन्होंने एक संस्था है, इसमें हमारे पियर संबर के अयोध्या मंडल के डिवेशिक कौस्तुभ सिंह ने बहुत बड़ा योगदान दिया, और वो इसी जगह के रहने वाले हैं, और एक बहुत अच्छी परंपरा उन्होंने चलाई है कि अगर हम कुछ होते हैं, हर अधिकारी, हर व्यक्ति वो जो कुछ सक्षम हो जा रहा है, वो अपने गांव, अपने स्कूल के अन्य चीजों के लिए, गांव के लिए, अपने स्कूल के लिए सारे में सोचता रहे, तो निश्चित ही विकास के दिशा में बहुत आगे कदम बढ़े। लेकिन हम लोग ऐसा सोच नहीं पाते, लेकिन जब सब सोचते हैं ना, तो निश्चित वो जो गांव थोड़ा सा हम पिछड़े हुए करते हैं, आगे बढ़ने को बढ़ रहे। ऐसा कुछ विशेष कारण तो नहीं है, बात पसंद की होती है। जहां तक मेरा अपना मानना है कि अगर किसी को जो पसंद आ जाता है, तो वो जैसा भी वो लोग उसे बहुत पसंद करने लगते हैं। आपने जैसे रामायण परिष्कार छोटे शब्दों में आपने बहुत ज्यादा हमको भी आपकी चीज अच्छी लगी, जैसे आप रामायण को तो व्यक्ति के अंदर दोनों चीजें चलती हैं, और इसको आपने प्रदर्शित किया, तो कहीं न कहीं आपके अंदर कुछ ऐसा है कि जो समाज को लेकर के और सबको लेके चलने की। जी बिल्कुल, धन्यवाद। आपको अच्छी लगी इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। और शुरू से इन ग्रंथों का मैंने अध्ययन किया है, और मुझे एक ऐसा वातावरण मिला कि मुझे पुराणों का और रामायण महाभारत का बचपन से ही अध्ययन का अवसर भी मिला, और सुनने को मिला भी अपने बुजुर्गों से। और एक सामाजिकता की भावना तो मुझे लगती है कि जन्मजात से ही थी। मैं स्पोर्ट्समैन भी रहा हूँ, और रंगमंचों पर भी मैंने काम किया है, और गायन वगैरह में भी हमने काम किया है, तो इसलिए इसमें सामाजिकता का ऐसा विस्तार होता चला गया। और ये अब किसी एक सोच के साथ मैं नहीं कर पाता हूँ। मुझे लगता है जब किसी को देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं किसी अपने से बड़े 2-4-10 साल बड़े देखता हूँ, और उसको किसी कष्ट में देखता हूँ, तो मुझे अपनी धिया की याद आ जाती है। बुजुर्गों को देखता हूँ तो लगता है हमारे माता पिता के साथ हो रहा है, बच्चों को देखता हूँ तो लगता है मेरे बच्चों के साथ होता है, वही स्वरूप आ जाती है। तो मेरे अंदर एक भाव उठता है, उतना कर पाता हूं कि नहीं, कि इनका थोड़ा सा सहयोग हमें करना चाहिए। रही बात यह है कि मैं सूचनाओं पर कभी आधारित नहीं रहा, जब भी जो चीज पढ़ा उसका विश्लेषण किया, और उस विश्लेषण का ही परिणाम है कि इस तरह के मेरे लेखन से भी चीजें निकली, मेरी पुस्तकों में भी आई, मेरे निबंधों में भी आया, कविताओं में भी आई, और आ रही है, और मेरे वक्तव्यों में भी आ जाता है। आप लंबे समय से आजमगढ़ में, जी, तो आजमगढ़ के कैसा रिश्ता आपका?
बेहद अच्छा रिश्ता रहा है। और मैं एक बड़ा सौभाग्यशाली रहा हूं कि जिस जनपद में मैं रहा हूं, उस जनपद से मेरा हर जनपद में जहां भी रहा हूं, चाहे 6 महीना रहा हूं, चाहे 5 साल रहा हूं, 4.5 साल रहा हूं, या दोबारा आया, और सबसे मेरा जमीनी स्तर से सबसे रिश्ते जुड़ गए। लोग पता ना क्यों मुझे अपना मानने लगते हैं, और जब मुझे अपना मानने लगते हैं तो मैं इतना निष्ठुर कैसे हो सकता हूं कि मेरे अपना का विस्तार वहां तक